So hi everyone, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have our ex student with us, Ishika Singh. Ishika सेल करके आ चुकी है अपनी फर्स्ट, राइट? Yes, So sir. Ishika, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहाँ से हो? Hello everyone, I'm Ishika Singh. I'm ex-student from JMDI Academy. I am from Sonbat, Uttar Pradesh. ग्रेट सर, यूपी से अभी हैं इनिशियल, अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे यूपी से भी हैं एंड वी हैव मेनी क्वेरीज फ्रॉम यूपी एज वेल. तो गर्ल्स से जब भी क्वेरीज आती है तो हमेशा ये सुनने में आता है कभी कभार पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं. एंड जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या आप जिस बैकग्राउंड से मैं आते भी हो उधर हैं मरीनर्स या उधर नहीं? कोई नहीं उधर, तो मैं भी बहुत छोटे एरिया से बिलोंग करती हूँ. वहाँ पे ऐसे कोई मरीनर नहीं है, उनको पता भी नहीं है डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी. ओके, बट सी अपॉर्चुनिटीज अगर बनानी हो और अगर मन में हो कि कुछ काम करना है, किसी फील्ड में जाना है, तो क्रिएट हो जाता है. क्रिएट हो जाता ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी शहर से ऐसे बिलोंग करते हैं जहाँ पे इस बारे में अवेयरनेस नहीं है तो हम वो अचीव नहीं कर सकते. पहली सेल करके आ चुके हो, राइट? एक अच्छी शिपिंग कंपनी के साथ सेल कर रहे हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा बेसिकली अपना फर्स्ट, वो शेयर कीजिए. से मेरा फर्स्ट शिप का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे को साइन ऑफ का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ रीजन से मैंने साइन ऑफ कर लिया. वरना मेरा हमारे बिल्कुल मन नहीं था कुछ उतरने स्टूडेंट्स का. हैं जो ये बोलते हैं पहला एक्सपीरियंस बेकार था बिकॉज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. जो आपके सीनियर्स होते हैं वो बैंड भी बजाते हैं, बट अगेन आप कह रहे हो कि काफ़ी अच्छा, तो कैसे अच्छा रहा? कैसे इंडियंस अच्छा थे? था? इंडियंस, मेरा पूरा क्रू इंडियंस था. लास्ट क्रू चेंज में 32 आप सिर्फ श्रीलंकन आए थे, बाकी पूरा क्रू इंडियन था. सब इधर आसपास मुंबई वाले थे, दिल्ली वाले थे. और सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि मेरा क्रू बहुत अच्छा था, सपोर्टिव था. बोसन AB, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, ये लोग भी बहुत बैंड बजाते थे, लेकिन वो सिर्फ गलतियों को भी सिखाने के लिए सिखाते थे. सी इनिशियली है जहाँ आपको सीख गया, काम आ गया, तो आपके नेक्स्ट पूरी लाइफ जब भी आपने सेल करना है वो अच्छा ही होगा, बहुत राइट? अच्छा होगा. बट अगर काम नहीं आया तो प्रॉब्लम है. काम की वैल्यू है, काम राइट? की वैल्यू है. शिप काम में की भी बहुत काम value की ही वैल्यू है. अगर आपको काम नहीं आता तो देन इट विल अ प्रॉब्लम. एक्चुअली अगर आप बीमार हो गए तो आपका काम किसी और को करना पड़ता है. कोई और है जिसको अपना भी काम करना पड़ता है, फिर आपका भी वो काम करेगा. वो आपके काम में उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा जितना वो खुद के काम में रहेगा. आपका काम आप समझ सकते हो, आपको पता है आप कैसे करोगे. मेरे साथ भी हुआ था, एक वीक के लिए मेरी भी तबीयत खराब हुई थी. मेरी टेंशन था, वो अच्छा था कि हमारा सेलिंग पीरियड था. अगर पोर्ट होता तो मैं कभी छुट्टी भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा मेजर वर्क है बैलिस्टिंग डीबैलिस्टिंग, उसका लाइनअप सेटअप करना है. वो मुझे पता है कैसे होगा, कैसे मेरे को ईजिली करना है. कोई और करेगा मेरे को भी टेंशन रहेगा कि पता नहीं क्या करेगा, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. तो अपना काम खुद से करने का, और ज़्यादा किसी पे ऐसे डिपेंडेंट या कैरेट तो डिपेंडेंट ही होता है कि उसको पूछना, जरा सी भी डाउट होती है तो बुला लेने का. तो बुला लेते हैं. मैंने भी किया था. 2-3 गलती हुई थी मेरे से, ऐसे छोटी मोटी चीज़ से. मैं क्या चीफ ऑफिसर को क्या परेशान करूँ, खुद कर लेते हैं. डेट वेट्स की मिसिंग हो जाती थी. बहुत बढ़िया. देखो, एक लर्निंग एटीट्यूड लेके चले तो लर्निंग एटीट्यूड आपको स्काई इज द लिमिट, बहुत आगे ले जाएगा. Yes. बट अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहा, चीजें नहीं समझी, तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो इसी का कितना टाइम आपने JMDI एकेडमी में स्पेंड किया था? JMDI अकेडमी में मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था. अप्रोक्स 1 ईयर मैंने स्पेंड किया अप्रॉक्स था. 1 ईयर हो गया, मैंने- डिसेंट टाइम. हाँ, डिसेंट टाइम. मैंने ऑनलाइन बैच भी लिया था यहाँ पे, फिर ऑनलाइन के बाद मैं ऑफलाइन भी आया यहाँ पे. ग्रेट. तो कुछ ऑनलाइन, शिफ्ट अच्छा अभी बाद हमारे दोबारा पास आई. आपने ऑनलाइन की बात करी ना, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोस आर आस्किंग फॉर ऑनलाइन. ऑनलाइन बट अगेन आपने ऑनलाइन, आप किस बैच से? तब शायद कोविड बैच से कोविड थे, बैच वाली इस वजह से ऑनलाइन. ऑनलाइन था. नहीं तो जैसे ही वो ओवर हुआ तो ऑफलाइन ही आना पड़ा स्टार्ट हो गया, आपको. ऑफलाइन स्टार्ट हो से गया. अच्छा, क्या डिफरेंस है बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन में? इफ यू जस्ट वांट टू शेयर दैट, Online- ऑफलाइन ज्यादा बेटर है ऑनलाइन? ऑफ कोर्स ऑफलाइन ज़्यादा ऑफ बेटर है. कोर्स ऑफलाइन ज्यादा बेटर है. मतलब ऑनलाइन इज एक तरह से, ऑनलाइन का थोड़ा सा बेनिफिट है कि थोड़े पैसे कम लग जाते हैं लोगों के, थोड़ा हाँ. उनको सीखने का मिल जाता है कम पैसों कम में. लेकिन ऑफलाइन में जो एटीट्यूड डेवलप होता है ना, वो अलग लेवल पे होता है. ऐसे ऑनलाइन में भी सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था. जैसे ऑनलाइन में वो एक्सीडेंट को ले आते थे, सेम जूम मीटिंग करते थे हम. लेकिन फिर जब हम ऑफलाइन आते हैं ना, कोई अगर ऑफलाइन आया, हमारे भी सीनियर्स आते थे, हम भी उनसे अलग से बात करते थे. ये ऑनलाइन के टाइम पे मौका नहीं मिलता था. ऑनलाइन के टाइम पे हमारी वीडियो बंद होती थी, हम नहीं दिख रहे होते थे, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. यहाँ पे अभी तो मैंने देखा कैमरास भी लग गए कि आप इधर बैठ के भी ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे क्या कर रहे हैं. एग्जैक्टली. फोन चला रहे हो, नहीं चला रहे हो, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. Yeah. चीजें बनती हैं तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा Discipline. जरूरी होती है. सो एक साल आपको अकेडमी में हुआ, तो हम जो एक साल की जो आपकी जर्नी रही, आपको अपने कॉलेज में और अपने पहले शिप की सेल में क्या हेल्प आउट हुआ और बहुत कैसा हेल्प आउट हुआ? बहुत ज़्यादा. मैंने कहा कि जैसे पढ़ाई वढ़ाई होती है, जो यहाँ पे पढ़ा, एकेडमी पढ़ा, वो हम भूल जाते हैं, वो हमको उस तरह से याद नहीं होती. लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे भी काफ़ी एक्सीडेंट से मिलते थे, Yes. तो उनकी स्टोरीज होती थी कि हाँ किसी को अच्छा मिला मेरे जैसा, किसी को ख़राब मिला.
किसी को और ज़्यादा टफ हो गया किसी के लिए, वो कैसे डील करते थे, उनकी वो डील स्टोरी दिमाग में रहती थी। हाँ उसने ऐसा किया था कि हाँ चलो एक चीज़ मेरे को पता चली कि बात करना इज सॉल्यूशन। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ, शिप पे ओनली थिंग यू कैन डू इज टॉक। किसी से भी कम्युनिकेशन इज द की है। किसी से कम्युनिकेशन इज द कि आपको करो। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत आपने अच्छे से बताया कि एकेडमिक्स है, ठीक है, पढ़ाई वो माइंड में रहता है, कभी कभार निकल जाता है, बट जब एक्स कोई मरीनर आके अपनी जर्नी शेयर करते हैं, दैट एज अ कैप्टन ऐसी ऐसी चीज़ें फेस होती हैं, यार इसमें प्रॉब्लम होता है, ये कवर करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैडेट्स भी आते थे, जैसे मेरे जैसे फर्स्ट शिप कैडेट आए, सेकंड शिप कैडेट्स आए, उनकी भी जर्नी होती थी, वो कैसे काम करते थे, उनका क्या वर्क स्टाइल होता था, क्या एटीट्यूड लेके वो चलते थे, कैसे बात करते थे। किसी ने शायद साहिल अकरम, सब जानते थे साहिल अकरम को, उन्होंने कहा था कि वो अपने क्रू से ना बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, तो उनके क्रू उनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। हमारे शिप पे भी सेम था, सब कहते थे कि अपने क्रू को बहुत अच्छे से ट्रीट करो, इट्स नॉट लाइक यू आर एन ऑफिसर तो आप खराब करोगे। देखो रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी, है ना? एग्जैक्टली, वो भी आपको काम सिखाएंगे। आपका चीफ ऑफिसर कैप्टन तो कभी कभी अंदर है, लेकिन डेक पे वो आपके साथ ज़्यादा काम कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर एक्सपीरियंस व्हाट मैटर्स। क्या जो हमसे ज़्यादा पहले से जहाज में है उसको एक्सपीरियंस होगा, नो मैटर वो एक ऑफिसर में है, क्रू में है, जैसा भी है, राइट? सो हर किसी से सीखने को मिलता हर है। किसी को सीखने तो एक लर्निंग एटीट्यूड रखना पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो जो भी यंग बच्चे जो भी हैं वीडियोस देख रहे हैं, इवन गर्ल्स, सो लर्निंग एटीट्यूड रखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, काफ़ी मदर्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, आपसे सुनना चाहता हूँ मैं, मदर्स कभी कभार सोचते हैं, लड़की का तो मन होता है दैट एज अ गर्ल शी वांट टू ज्वाइन, बट मदर एज अ मदर पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इज इट सेफ और नॉट, अभी मेरी बेटी वहाँ जाएगी, क्या इसके लिए सेफ है नहीं है शिप में, उनको क्या आप कहना चाहोगे? शिप बहुत ज़्यादा सेफ होती है, ऐसा वहाँ पे एक अब हर कंपनी की पहले भी पॉलिसी थी, अब भी पॉलिसी कि वो ऐसा किसी भी तरह का हैरेसमेंट टॉलरेट नहीं करते। ओके। हमारे कंपनी में भी सेम है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। गर्ल्स का क्या होता है, उनके खुद के कैबिन में ना एक वेलबींग का पोस्टर लगा होता है, नंबर है, व्हाट्सएप है, आपके फ़ोन में हमेशा आपको अभी शिप पे अच्छा नेटवर्क मिलता है, यू कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप। तो अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आप वहाँ पे कर सकते हो। और हर महीने वो ऐसा होता है, मेल आ जाती है शोर से कि अभी तक कैडेट का कॉल नहीं हुआ। कैडेट तो चाहे हमारे थर्ड इंजीनियर भी गर्ल थी, तो उनका भी होता था कि इनका वेलबिंग कॉल करा दीजिए, और वो नहीं के कैप्टन कराएंगे, अपने फ़ोन से करो, आपको जो बात करनी है आपको उनसे शेयर करना है करो। और ऐसा कभी नहीं होता था कि हमने उनको कभी ये बोलने के लिए फ़ोन किया कि मैम अच्छा नहीं लग रहा, मैम कुछ हो गया, मैम ये हो गया। मैम वो मुझे पूछते थे कैसा चल रहा, मैम बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा क्रू है। गर्ल्स आर वेरी सेफ। चलो दैट्स ग्रेट। सी जो इट वाज पास्ट ईयर जो पहले था कि सेफ नहीं है या है, बट अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई हैं, एंड हर किसी को अपना ध्यान रखते हैं, एंड इवन ये हरासमेंट्स वगैरह इन सब में भी तो आई थिंक अगर शायद जॉब से भी हटा दिया जा सकता है अगर ये भी रूल्स हैं, राइट? अगर कोई पकड़ा जाता है कुछ भी हरासमेंट होते हुए, कोई नहीं करता। वो भी जो मेरे साथ मेल्स जो ऑफिसर थे, क्रू से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ग्रेट। सी बहुत ज़्यादा अर्निंग इन लैक्स, सो दे नो दैट अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू विल गॉन, सो सब कुछ एक झटके में चला वो जाएगा। पहले ही बोल देता, अगर तुम्हें कुछ मेरी बात बुरी लग जाए, अनकंफर्टेबल हो, तो मेरे को बोल देना, हम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। सी कम्युनिकेशन से बहुत कुछ सॉर्ट हो सकता है। Actually, आप बात करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सॉर्ट हो जाता है, राइट? चलो दैट्स ग्रेट। सो बेटा जो व्यूअर्स देख रहे हैं स्पेशली फ्रॉम योर होम टाउन, यूपी से हैं, इवन गर्ल्स हैं जो मर्चेंट नेवी तो ज्वाइन करना चाहती हैं, साथ में जेएमडी एकेडमी भी ज्वाइन करना चाहती हैं, बट अगेन उनके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, यार मैं जा पाऊंगी, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, मेरी तो हाइट भी छोटी है, मैं इतना एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, तो उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे? एक्सट्रोवर्ट धीरे धीरे ना शिप पे, क्योंकि आपके पास इतने कम लोग होते हैं ना, आपको बात करनी ही पड़ता है। किन के 20 लोग हैं, 24 लोग हैं, यू हैव टू टॉक टू एनीवन। वो एक्सट्रोवर्सी फिर धीरे धीरे अपने भूल जाते हो। जब क्या होता है ना, जब ऐसे पोर्ट पे लगते हैं, जो स्टीवेडोर्स आते हैं बाहर से, वो खुद आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो खुद आपसे बात करते हैं, आप भी करते हो, आपको भी अच्छा लगता है, हाँ कोई आगे मुझसे बात कर रहा है, ऐसे बहुत टाइम हो गया किसी बाहर वाले ने बात नहीं किया, वो एक्सट्रोवर्सी वहाँ से चली जाती है। चलो बहुत बढ़िया। सो एक लास्ट जब पहली रोलिंग हुई आपकी शिप में, सो व्हाट वाज एक्सपीरियंस हुआ था? डर लगा थोड़ा सा, घबराहट हुई, या यू आर ओके? नहीं, बस एक क्वेश्चन आता था दिमाग में कि रोलिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, अब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अगर ये ऐसे चलेगा तो ऐसे, क्योंकि लोगों की सुने, लोगों ने इसकी वजह से क्विट कर दिया। ओके। जब मेरी शिप ने सेल करना स्टार्ट किया था ना, मैं डेक पे ही थी, स्टेशन का टाइम था, पता भी नहीं चला था हमको कि शिप सेल कर रही है। मैं देख रही हूँ यार ये मूव हो रहा है, अच्छा अपनी शिप सेल कर रही है, कुछ
कुछ नहीं पता चला था। हाँ, लेकिन फिर जब इस ओशन में आए तो फिर हाँ रोलिंग स्टार्ट हो गई। मेरे को भी एक दिन पूरी रोलिंग लगी थी, बस शाम से लगने लगी थी। कैप्टन ने पहचान लिया था कि किसकी हो रहा है, भेजो इसको भेजो। कैबिन में भेज दिया। फिर सुबह से अच्छी वाली स्टार्ट हुई थी, मस्त वॉमिटिंग हुई, थोड़ा सा भी उठो वापस वॉमिटिंग हो जा रही थी। मैं मेस में भी नहीं जाती थी। ओके मैं वो एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी आराम से क्या मतलब लगी तो पड़ी थी कि क्या अभी चल रहा है क्या यार, चल रहा है, क्या हो कैसे रहा होगा है। कैसे होगा। फिर मैंने चीफ ऑफिसर को भी टेक्स्ट किया फिर कि सर क्या करने का, तो कहते अभी थोड़ा वेट करो, देखो अगर नहीं हुआ तो सी सिकनेस टैबलेट देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट ओके डे फिर मैं खुद गई, बाहर गई, डेक पे गई, अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम से रोलिंग हुई, सेकंड रोलिंग हुई, उसमें भी थोड़ा हेडेक हुआ, लेकिन जब थर्ड रोलिंग ऐसे फिर तो मिलते रहते थे क्योंकि हमारा रूट वो था। फिर कुछ नहीं फिर पता कुछ लगता था, नहीं फिर हुआ। मज़ा आता था। ओ थोड़ी सी और हो जाए, फिर देखेंगे कितना हिलता है। चलो बहुत बढ़िया जी। एक डर हमेशा बना रहता है स्टूडेंट में कि यार वहाँ पे जाएंगे, पहली सेल होगा, रोलिंग होगी तो कैसा एक्सपीरियंस, इज इट सेफ और नॉट। सब कुछ सेफ है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि आप कैसे रहते हो। कभी कभार लोगों को महीने लग जाते हैं, बट जैसे आपने बताया 1-2 दिन में ही आपको फिर वो समझ में आ गया था गेम, राइट। सो हाँ सी एक्चुअली सिकनेस टैबलेट की भी जरूरत नहीं ज़रूरत पड़ी नहीं है, पड़ी। आप अपने आप उसको एक्सपीरियंस लेके सीखने लगे। और क्या। चलो बहुत बढ़िया। जो बच्चे अभी न्यू IMCT का एग्जाम देने के बाद सेल करने वाले हैं, अभी कॉलेज में जाके, कॉलेज से निकलेंगे, सेल पहली सेल में चढ़ रहे हैं, उनको क्या कुछ इन्फॉर्मेशनल टिप्स आप देना चाहोगे इसी का। ये पहली चीज़ कम्युनिकेशन, दूसरा लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि आपको सीखना ही है। मैंने भी थोड़ी बहुत गलतियाँ की थी वहाँ पे। कैसे अपने जो कैडेटशिप का होता है, कैडेटशिप का मेन होता है कि अपने टास्क और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने टास्क पड़ते का हैं। प्रोजेक्ट वो भी अपना जैसे चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन उसके साथ टाइम निकाल के उसको भी कंप्लीट करने का, वरना लास्ट में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। चीफ ऑफिसर के लिए भी हो जाएगा क्योंकि उसको हर पेज पे साइन देना पड़ेगा, आपके लिए भी हो जाएगा, आपको बहुत सारे पेजेस लिखने पड़ेंगे। ये होता है। बाकी लर्निंग एटीट्यूड लेके चलोगे तो मेरे चीफ ऑफिसर ने मुझसे कहा था, अगर तुम सीखने का वो इनिशिएटिव लोगे ना, तुमको सीखना है, हम भी इनिशिएटिव लेंगे कि हमको सिखाना है। Yes. उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने इतना टाइम दिया, उनको आते हैं ये चीज़ें, वो सिखाने के लिए तैयार, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हर कोई आपसे एक्सपीरियंस सिखाने के लिए रेडी रहेगा, आपको सीखना है। आपको सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, राइट। इसी का यहाँ पे आपने देखा ही है दैट जब आप इनिशियल बैच में ज्वाइन किए थे और अभी जब आप आए, आपने अकेडमी विजिट किया, तो मैनी चेंजेस जब से लेके अभी तक। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर हॉस्टल में थोड़ा डिसिप्लिन बढ़ गया है, चीज़ें करी हैं, तो क्या इज इट गुड फॉर देम या नहीं, उनको इज इट थोड़ा सा रियली गुड? explain करो। क्योंकि अभी मैं बताती हूँ कैसे जैसे वो हेल्प करेगा उन्हें शिप में और हाँ, कॉलेज में। आपके कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके रूल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। 10 o'clock 9 o'clock के बाद आपका लाइट आउट हो जाता है, आपको ऐसे ज़्यादा कॉलेज में ऐसे घूमने को भी नहीं मिलता रात के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से लेके जाते हो आपकी। हाँ पता Yes. है, ये हमने पीजी, जो बच्चे पीजी में रहे ना, हॉस्टल पीजी में, उनको पता है कि हाँ अभी नाइट आउट नहीं हो सकता हमारा, लाइट आउट होगा, लाइट ऑफ करेंगे, अपने अपने सोने को जाना ही पड़ता है। उनकी एक हैबिचुअल हो जाती है कि उनको वहाँ पे बहुत ईजी पड़ जाता है। फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा डांट वाट पड़ती रहती है, तो वहाँ पे पड़ती है तो उतना बुरा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे फिर भी बहुत प्यार से कॉलेज में हाँ, लॉट वहाँ से पे वो तो यहाँ पे तो सिर्फ डांट पड़ती है, वहाँ पे पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी। सो यही से सीख के जाना पड़ता है यार, है ना। सो जो व्यूअर्स देख रहे हैं यार, उनको अगर आप रिकमेंड करना चाहो JMDI एकेडमी, सो व्हाई वुड यू रिकमेंड देम। फर्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिन, क्योंकि अभी मैंने देखा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हमारे टाइम पे हम थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन अभी तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अपनी एकेडमी में अपना ही हॉस्टल है, अपनी वार्डन्स है, तो वो एक तो ये बहुत ज़्यादा हो गया कि बहुत ज़्यादा सेफ भी हो गया है, किसी और के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है अब। सेकेंड चीज़, यहाँ पे हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड मिलता है। यहाँ पे हमने जितने भी पास्ट वीडियोस बनाए थे ना, हमने यहाँ पे हमेशा कहा था कि हम यहाँ से एक चीज़ लेके जाएंगे, वो है एटीट्यूड, वो हम आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी यही लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक चीज़ है जो वो सबसे ज़्यादा काम आती है, आपका एटीट्यूड, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव कैसा होना एटीट्यूड, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो एटीट्यूड भी दो तरह के हैं, बट पॉजिटिव एटीट्यूड Positive अपने साथ लेके चलोगे तो स्काई इज द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हो, राइट। आप इनिशियली जब आप ज्वाइन भी किए थे 2021 के अराउंड, तो भी इतना ज़्यादा शार्प नहीं थे जब आप इनिशियली ज्वाइन किए। आज 4 ईयर डाउन द लाइन आप बहुत ज़्यादा उस पर आगे बढ़ चुके हो, राइट। एंड मैंने अभी बहुत आगे जाना है। सो एक लर्निंग एटीट्यूड ऐसे ही अच्छे रखो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, आगे बहुत आगे जाना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।